तो आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और सच कहूं तो परेशान करने वाले सवाल पर बात करने वाले हैं। एक परफेक्ट जुर्म आखिर होता क्या है? क्या ऐसा कुछ सच में किया जा सकता है? तो चलिए इस सवाल को थोड़ा और कुरेदते हैं। जरा सोचिए, अगर कोई इंसान जो अपने काम का उस्ताद हो, एकदम माहिर, अगर वो एक दिन सोचे कि उसे एक परफेक्ट क्राइम करना है, तो क्या होगा? जैसे मान लीजिए एक पुलिस वाला जिसे जुर्म सुलझाने की हर एक तरकीब पता है, अगर वही कातिल बन जाए तो? या फिर कोई फोरेंसिक एक्सपर्ट जो सुराग ढूंढने में माहिर हो, जिसे पता है कि सबूत छोड़े कैसे जाते हैं और उससे भी जरूरी मिटाए कैसे जाते हैं, अगर वही कत्ल कर दे तो? और सिर्फ यही नहीं, एक क्राइम जर्नलिस्ट या फिर एक प्रोफेसर जो अपराधियों के दिमाग को पढ़ता है। जरा सोचिए, अगर ये लोग अपनी सारी की सारी जानकारी, अपना सारा हुनर जुर्म करने में लगा दें, तो वो क्या कुछ नहीं कर सकते? और ये सारे सवाल हम यूं ही नहीं पूछ रहे हैं। आज की जो कहानी है ना, उसकी शुरुआत ही एक फोरेंसिक साइंस के स्टूडेंट से होती है। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से पर आते हैं, एक माहिर का जुर्म। और देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये किसी आम अपराधी की कहानी नहीं है। ये एक ऐसे शख्स की कहानी है जो जुर्म पकड़ने की ट्रेनिंग ले रहा था। अब फोरेंसिक साइंस होता क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि साइंस का इस्तेमाल करके कानूनी मामलों की जांच करना। मतलब डीएनए, फिंगरप्रिंट्स, खून के धब्बे, इन सब सुरागों की भाषा को समझना। ये वो पढ़ाई है जो पुलिस की मदद के लिए की जाती है, ना कि एक परफेक्ट मर्डर की प्लानिंग के लिए। तो चलिए अब आते हैं कहानी की असल घटना पर। एक ऐसी घटना जो पहली नज़र में सिर्फ और सिर्फ एक भयानक हादसा लग रही थी। तारीख थी 6 अक्टूबर और जगह थी दिल्ली का गांधी विहार इलाका। मतलब एक बिल्कुल आम सी कॉलोनी जहां स्टूडेंट्स और परिवार रहते हैं। देर रात फायर ब्रिगेड और पुलिस को एक कॉल आती है। खबर मिलती है कि एक घर की चौथी मंजिल पर आग लग गई है और एक जोरदार धमाके की आवाज भी आई है। और देखिए, आग और धमाका, ये दो ऐसी चीजें हैं जो सबूत मिटाने का सबसे कारगर तरीका मानी जाती हैं। और जब आग पर काबू पाया गया तो अंदर जो मंजर था वो बेहद भयानक था। वहां जली हुई चीजों के बीच एक लाश मिलती है। छानबीन करने पर पता चलता है कि ये 32 साल के रामकेश मीणा थे। रामकेश यहाँ किराए पर रहकर देश की सबसे मुश्किल परीक्षाओं में से एक यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे। मतलब एक होनहार नौजवान जिसकी जिंदगी का अंत इतने दर्दनाक तरीके से हुआ। तो मौके पर मौजूद हर कोई, पुलिस वाले भी, सब एक ही नतीजे पर पहुंचे। ये एक बहुत ही भयानक हादसा था। मामला एकदम साफ लग रहा था। वहां सब कुछ जला हुआ था, गैस सिलेंडर भी फटा हुआ मिला। तो थ्योरी एकदम सीधी सादी थी कि शायद खाना बनाते हुए या किसी और लापरवाही से गैस लीक हुई होगी और उसी वजह से सिलेंडर फट गया और ये दुखद हादसा हो गया। केस समझिए बंद होने ही वाला था। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो तब आया जब पुलिस ने अपनी रूटीन जांच शुरू की और एक सीसीटीवी कैमरे ने एक ऐसा सुराग कैद कर लिया जिसने पूरी कहानी ही पलट कर रख दी। अब देखिए, पुलिस का एक प्रोसीजर होता है। मामला चाहे कितना भी सीधा साधा क्यों ना लगे, उन्हें हर एंगल से जांच करनी ही पड़ती है। और इसी जांच का हिस्सा होता है आसपास के सीसीटीवी फुटेज को खंगालना। और बस यहां से इस हादसे की परतें उधड़ना शुरू हो गई। पुलिस को 4 और 5 अक्टूबर की दरमियानी रात की फुटेज मिलती है। उसमें 2 लोग दिखाई देते हैं, एक लड़का और एक लड़की। दोनों ने अपने चेहरे ढके हुए थे। अब मजे की बात यह है कि दिल्ली में उस समय इतनी ठंड तो थी ही नहीं कि कोई इस तरह से चेहरा ढककर घूमे। तो यह साफ था, ये ठंड से बचने की कोशिश नहीं बल्कि पहचान छुपाने की कोशिश थी। ये था पहला रेड फ्लैग। और इस फुटेज से जो टाइमलाइन सामने आई वो तो और भी चौंकाने वाली थी। ये दोनों संदिग्ध घर में दाखिल होते हैं, करीब 40 मिनट तक अंदर रहते हैं और फिर बाहर निकल जाते हैं। और उनके निकलने के बस थोड़ी ही देर बाद आग और धमाके की खबर आ जाती है। अब ये सिर्फ एक इत्तेफाक तो नहीं हो सकता था, है ना? तो अब पुलिस के सामने 2 बिल्कुल अलग अलग थ्योरी थी। एक तरफ एक सीधा साधा हादसा और दूसरी तरफ आग लगने से ठीक पहले 2 नकाबपोश लोगों की मौजूदगी। अब ये कोई हादसा नहीं लग रहा था, ये एक सोची समझी साजिश लग रही थी। शक अब यकीन में बदलने लगा था। सीसीटीवी फुटेज ने शक तो पैदा कर दिया था बिल्कुल, लेकिन एक और बात थी जो पुलिस का सिर घुमा रही थी। एक ऐसी पहेली जो कत्ल की हर थ्योरी को नामुमकिन बना रही थी।
मतलब सारे के सारे सबूत अब कत्ल की तरफ ही इशारा कर रहे थे। वो सीसीटीवी फुटेज, पहचान छुपाना, सब कुछ। लेकिन एक ऐसी सच्चाई सामने थी जो किसी भी थ्योरी में फिट ही नहीं हो रही थी। ये एक क्लासिक लॉक्ड रूम मिस्ट्री, यानी अंदर से बंद कमरे का रहस्य बन चुका था। और वो सच्चाई ये थी कि जब फायर ब्रिगेड और पुलिस मौके पर पहुंची तो घर के दरवाजे की कुंडी अंदर से बंद थी। और बस इसी एक बात ने इस पूरे केस को लगभग नामुमकिन बना दिया था। सोचिए, अगर वो दो संदिग्ध लोग घर से बाहर निकल गए थे तो उन्होंने दरवाजा अंदर से बंद कैसे किया? क्या कोई तीसरा इंसान भी अंदर था, या फिर ये कातिल की कोई ऐसी चाल थी जो पुलिस की समझ से भी परे थी? और यही एक सवाल इस पूरी कहानी को एक परफेक्ट क्राइम बनाने की कोशिश में बदल देता है। एक ऐसा जुर्म जिसे न सिर्फ एक हादसा दिखाने की कोशिश हुई, बल्कि उसे एक ऐसी पहेली में उलझा दिया गया जिसे सुलझाना ही नामुमकिन लगे। तो सवाल वही है, अगर ये कत्ल था तो दरवाजा अंदर से बंद कैसे था?